प्रथम तहलका न्यूज। तस्वीरों में आप जिस अनाज मंडी को देख रहे हो ये वही कोसली की अनाज मंडी है। भीगे गेहूं को देख रहे हैं, ये इसी अनाज मंडी का नजारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसानों के खून पसीने को आखिर किसने पानी पानी कर दिया। आखिर वो कौन कसूरवार है जिसने आज किसानों के खून पसीने की कमाई को यूं पानी में डुबो दिया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे खाद्य आपूर्ति विभाग के वो नकारा अधिकारी हैं जिन्होंने मंडी की छोटी छोटी आवश्यकता वाली चीजों को अनाज मंडी में भेजने में ही महीनों लगा दिए। कोसली अनाज मंडी में गेहूं खरीद की प्रक्रिया खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा की गई थी। विभाग के पास गेहूं खरीद करने के बाद रखने के लिए गोदाम तक उपलब्ध नहीं था। खरीदे गए गेहूं को तो अनाज मंडी में ही लगे टीन शेड के नीचे रखवा दिया। बाकी बचे गेहूं को खुले आसमान के नीचे रखवा दिया गया। विभाग ने खुले आसमान के नीचे रखे गेहूं को ढकने के लिए तिरपालों और रस्सों की व्यवस्था नहीं की थी। हमारे जिस दिन संज्ञान में ये गेहूं बेचने का मामला आया था उसी दिन इसकी इंक्वायरी सेटअप करा दी थी। एसडीएम साहब ने इसकी जांच करनी थी और उसके बाद उन्होंने सैंपलिंग भी करी होगी। और ये व्यवस्थाएं जो कह रहे हैं पैसा नहीं है या कोई इस तरह की कमी भी थी तो उन्होंने क्या रिटर्न में कार्रवाई करी है डिपार्टमेंट के साथ जी। पैसे नहीं थे तो पैसे की व्यवस्था करते और पैसा दिलवाते, लेकिन ये जांच में ही सारी चीज़ क्यों निकल के आती हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं था, हम संसाधन नहीं थे तब ये गेहूँ भेजे। तो इसलिए सबको अपनी इस जिम्मेवारी को ठीक से पहचान कर उस पर काम करना चाहिए। आज इंक्वायरी उसकी चल रही है और जैसे ही उसके निर्णय आएंगे तो उनको जिस हिसाब से भी दोषी अधिकारी हो। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी या फिर विभाग की लापरवाही, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि रेवाड़ी का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जानबूझकर बेपरवाह बना हुआ है। विभाग ने कोसली अनाज मंडी में 19 मई की रात को आई बरसात के बाद भीगे गेहूं से कोई सबक नहीं लिया। विभाग के उच्च अधिकारी कितने लापरवाह हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बीच में कई बार जिले में जोरदार बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ने कोसली अनाज मंडी में टीन शेड के बाहर खुले आसमान के नीचे रखे हजारों क्विंटल गेहूं को ढकने के लिए तिरपाल की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन तिरपालों को बांधने वाले रस्सों की व्यवस्था नहीं कर पाया। का भी मामला था सर, क्या उसमें कोई जांच रिपोर्ट आई है अभी तक? अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। और सर अस्पतालों के ऊपर भी कोई था? अभी प्राप्त नहीं हुई है, पर मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में कहीं ना कहीं हम उसको सेटल कर देंगे। कोसली अनाज मंडी की व्यवस्था देख रहे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक भरत शर्मा ने बताया कि विभाग ने तिरपाल तो उपलब्ध करवा दिए, लेकिन रस्से उपलब्ध करवाना ही भूल गया। रस्सी के बार बार अधिकारियों से लेकर चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों को भी कई बार बताया गया, लेकिन अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है। की बात ये है जी कि तिरपाल मुझे सरकार द्वारा मुहैया कर सही टाइम पे करवा दी गए थे, लेकिन तिरपाल के साथ हमें रस्से की बहुत सख्त जरूरत होती है, क्योंकि तिरपाल 1-1 क्विंटल का एक तिरपाल बैठता है जी। अगर रस्से ना बांधे जाएं तो ये हवा के और आंधी के कारण ही उड़ जाते हैं जी। लेकिन आज तक भी जो ये सारा मामला हुआ है, प्रकरण चला है जी जो मेरे खिलाफ, इसके बावजूद भी महकमे को मैंने कई बार अपने डीएफएससी साहब को भी और महकमे को भी इस बारे में अवगत कराया कि रस्से मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुए, लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसके दौरान मैं अपने रस्से खुद दुकान पर जाकर जी, रेवाड़ी अपने मोती चौक पे दुकान है जी, वहाँ से मैं खुद अपने जेब से अपनी तनख्वाह से 23,000 रुपये के रस्से मैं खुद खरीद कर लाया हूँ। और कुछ रस्से जो वहाँ मिल नहीं पाए थे, लॉकडाउन के कारण मार्केट में स्टॉक नहीं था, इस कारण से मैं आज भी लेकर आया हूँ। अभी कितने रस्से की आवश्यकता है और कितना यहाँ आप खरीद के लेके आए? मेरे पास लगभग 2 से 2.25 क्विंटल रस्से मेरे पास अब तक आ चुके हैं जी। और 1 क्विंटल रस्से के लिए मैंने दुकान वाले को और बोला है, वो कह रहा है दिल्ली से माल आते ही मैं इसकी व्यवस्था में करवा। ये जो आप खरीद रहे हो इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसके पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं। आप क्यों कर रहे हो? मुझे करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जानबूझकर मेरे खिलाफ ना जी एक रंजिशन तौर पर एक कार्रवाई की जा रही है, जिसके बारे में एसडीएम साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं जी, उसके दौरान मेरी शिकायत जो करवाई गई थी वो जानबूझ के करवाई गई थी जी। केवल ये पता होने के कारण महकमे के ये आदमी शिकायत करवा रहे हैं जी। उनको ये पता है कि इसके पास रस्से नहीं है, तिरपाल तेज आंधी चलेगी तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। उसी दौरान इसकी जानबूझ के वीडियो बनवाई गई
और उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया गया। एफसीआई में मेल और व्हाट्सएप के थ्रू ये फोटोज भेजी गई, जिसके कारण ये सारी इंक्वायरी। बड़ा सवाल ये कि क्या खाद्य आपूर्ति विभाग के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर छोटे अधिकारी को निशाना बनाकर जांच को निपटा दिया जाएगा। ये तो जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि विभाग ने घटना से कोई सबक नहीं लिया। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।